खबर से तहकीक तक। ए मेरी अर्ज़ वतन फिर तेरी दहलीज पे मैं यूं न गूं सार खड़ा हूँ मुजरिम जैसे। आंख बेअश्क है बरसे हुए बादल की तरह, ज़हन बेरंग है उजड़ा हुआ मौसम जैसे। खुद को देखता हूँ तो लर्ज जाता हूँ ऐसे, अपने ही जुल्म से कांप उठता है जालिम जैसे। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम 12 मिनट्स में बात करेंगे पाकिस्तान के उन अदारों के बारे में जिनकी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम पर अपनी जान को कुर्बान करना है, मगर इन 75 सालों में जो कुर्बानियाँ उन अदारों के अफसरान ने दी, उनका सिला हमने क्या दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस अदारे की कि जब हम किसी भी सुनसान रास्ते से गुज़रते हैं रात के वक्त में, जब कोई गाड़ी आपके ना आगे हो ना आपके पीछे हो और आपकी अकेली गाड़ी उस रास्ते पे जा रही हो, तो हमें एक नीली लाइट नज़र आती है, तो हमें सुकून हो जाता है कि हमारे मुहाफ़िज़, हमारी जानों के मुहाफ़िज़ हमारे लिए खड़े हैं। नाज़रीन, कभी हमने ये नहीं सोचा कि उनकी ज़िंदगियाँ क्या है। खुदा न खास्ता कभी हमारे घर के अंदर कोई डाकू आ जाए, कोई चोर आ जाए, तो हमने कभी ये सोचा है कि हमने कॉल किसको करनी है? क्या हमने कॉल अपने पॉलिटिकल लीडर्स को करनी है? नहीं, सबसे पहले हमारे जहन में जाता है कि 15 पे कॉल करें। आखिर क्यों हम 15 पे कॉल करना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि वो लोग हमारी जानों के मुहाफिज हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि एक कांस्टेबल की ज़िंदगी क्या है, उसकी तनख्वाह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। एक कांस्टेबल की तनख्वाह तकरीबन 35 से 40 हज़ार होगी। उसी 35 से 40 हज़ार में जो उससे ड्यूटी ली जाती है, कम से कम 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है। कभी आपने ये सोचा कि उसकी तनख्वाह कितनी है? उसके घर के अंदर जो बच्चे हैं वो तालीम कैसे हासिल करते होंगे? जब उनके घर के कोई लोग अफराद बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारता होगा? मैं बताता हूँ आपको। एक कांस्टेबल जिसको सरकारी तौर पे सिर्फ 1500 रुपया हाउस रेंट मिलता है, 1500 से कोई शख्स अपने घर का किराया दे सकता है? उस 1500 से कोई इंसान उनको घर दे सकता है इस महंगाई के दौर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा उनके ऊपर कि मेडिकल अलाउंस उनको कितना मिलता है एक माह का? सिर्फ 1500। फिर बात करेंगे कि राशन का उनको कितना मिलता है? सिर्फ 150 रुपया। अगर लॉन्ड्री की बात कर लें तो उनको कितनी लॉन्ड्री के एवज उनको पैसे मिलते हैं जो तनख्वाह में देते हैं वो लोग? 150 रुपया। नाजरीन, मगर गुज़िश्ता दिनों में जो सिला हमने दिया वो हम आपको दिखाते हैं कि हमने उन्हीं अफसरान पर किस तरह जुल्म किए। शायद आप भूल गए होंगे कि फैसलाबाद के एक CCPO सैयद अली नासर रिजवी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों एक मौलूना को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हमने उन्हीं के साथ जिन्होंने नाराए हक को बुलंद किया, नाराए रिसालत का नारा लगाया, हम लोगों ने उन पे जितना तशद्दुद किया वो अभी भी ICU में पड़े। हम कहाँ जा रहे हैं? कभी हमने ये नहीं सोचा कि एक ऑफिसर की ज़िंदगी क्या है? कभी आपने ये सोचा हो कि ये ऑफिसर भी आप ही के घर के लोग हैं? हम माँ सवाए गलत प्रोपोगंडे के उन लोगों पर लगा देते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करके उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, मगर हम उनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। अगर आपके घर का कोई शख्स इस तरह के तशद्दुद ज़दा माहौल में गुज़िश्ता दिनों थे, अगर उसमें होते और उन पे तशद्दुद किया जाता तो आप पे क्या बीतता, आपके बच्चों पे क्या बीतता? खबर से तहकीक तक। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान के उस अदारे के बारे में जिन्होंने पिछले 75 साल से अपनी
जानें पाकिस्तान की सरहदों पर कुर्बान कर दी। हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। किस लिए? पाकिस्तान की आवाम के लिए। गुज़िश्ता दिनों जो हम लोगों ने उनको सिला दिया, हमने एम आलम के जहाज़ को आग लगा दी। ये वही एम आलम है जिनका नाम इंडिया सुनता है तो कांप उठता है। मेजर अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, कैप्टन सरवर, मेजर तुफैल, मेजर शबीर शरीफ शहीद, कर्नल शेर खान जैसे शेरों ने अपनी जानों को इस मुल्क पे कुर्बान कर दिया। और हमने उनको सिला क्या दिया? हमने उन्हीं गाड़ियों पर, उन्हीं वर्दियों पर पत्थर बरसाए। ये शोहदा क्या सोचते होंगे? इनके बच्चे क्या सोचते होंगे? क्या इसी दिन के लिए उन माओं ने अपने बच्चों को पाकिस्तान पे कुर्बान किया? मैं हद्दाद देता हूं उन अफसरान को। हमने उनसे ज्यादती की मगर वही अफसरान खामोश रहे। कभी नाजरीन आपने सोचा है कि एक शहीद का घर होता क्या है? उसके बच्चे अपने बाप को किस तरह महसूस करते होंगे जब उन्हें कोई बाजार से कोई चीज चाहिए हो? वो अपनी ख्वाहिशों का इजहार किससे करते होंगे? हमने उसी वर्दी को ख्वार कर दिया। हम बहैसियत मुसलमान दूसरे मुल्कों के इंटरनेशनल मीडिया को, सोशल मीडिया को किस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं? वो इकबाल का ख्वाब, वो कायदे आजम की मेहनत कहाँ गई? बैरूनी मुल्क का सोशल मीडिया क्या देखता होगा कि हमने अपने शहीदों को जो सिला दिया वो ये है? हमने उन पे लाठियां चलाई, हमने उन पे पत्थर चलाए, हमने उनको मारा, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा, एक बड़े भाई का रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी बंदूकों को अपने भाइयों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर हम ही लोग हैं जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका कोई फर्द फौज में हो, पुलिस में हो, अगर वो शहीद हो जाए तो पूरी दुनिया आपके उन शहीदों को बुरा कहे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? उस बहन पे क्या बीतेगी? उस भाई पे क्या बीतेगी? उनके बच्चों पे क्या बीतेगी? खुदारा हमारी अफवाज का, हमारे पुलिस अफसरान की इज्जत करें। मैं आपसे पूछता हूं, हम बहैसियत कौम कर क्या रहे हैं? गुज़िश्ता दिनों में हमने जिस कंटेनर को आग लगाई, किस तरह अपने बच्चों का पेट काटा होगा, हमने उसके कंटेनर को आग लगा दी। हम खाने पीने वाली चीज़ों को लूटने में लग गए। हमने ज्वेलरी की दुकानों को लूटा, हमने लोगों पर पत्थर बरसाए, उन लोगों पर जो हमारे भाई हैं। खुदारा अपने आप को समझाइए, इस मुल्क को संभालिए। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देंगे? जो लोग, जो नस्लें अपने बुजुर्गों को भूल जाती हैं, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल जाती हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अक्सर आपने ये देखा होगा कि एक फर्द, एक जमात, दूसरी जमात, ये जमातें तो हमारे मुल्क में आती जाती रहेंगी, मगर जिन इदारों में हमारे भाइयों का खून शामिल हो गया है वो इदारे क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों को कुर्बान किया है। इतना कहूँगा कि इन 75 ईयर्स में पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई होंगी जिनका वजूद अब नहीं है, मगर कुर्बान होने वाले शुहदा को क़यामत तक याद रखा जाता है। ये सोचने की बात है कि हम क्यों उस डगर पर चल पड़े हैं कि हम अपने ही मुल्क के खिलाफ हो गए हैं। जिन अदारों को सलूट करना चाहिए, जिनके ख़ानदान को सलूट करना चाहिए, हम उन्हीं पे ही जुल्म करने लग पड़े। कभी आप सोचें कि बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही पे जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है, जब उसको ये पता चले कि उसने अपनी जान को कुर्बान हम जैसी आवाम पर किया है, तो उसके घर के बच्चों पर, उनके ख़ानदान पर क्या बीतेगी। नाजरीन, बहैसियत पाकिस्तानी
یہ ملازمین جو سرکاری ہیں آپ کی نظر میں یہ تنخواہ تو لیتے ہوں گے مگر اپنی جانوں کو بھی ہمارے لیے قربان کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک ماں کا جذبہ دیکھا ہوگا کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اپنے ملک پاکستان پہ قربان ہو گیا ہو؟ آج اس ماں پہ کیا بیتے گی، آج اس کے گھر کے بچوں پر کیا بیتے گی کہ ہمارا باپ، ان کا بیٹا، کسی کا بھائی اسی لیے قربان ہوا۔ اور اپنے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ ان اداروں کا جو پیغام ہے شاید کسی شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے، کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو، میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔ تم ہو پاس باعث کے نیوز، خبر سے تحقیق۔